वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। ओके, सो टुडे इज 17th ऑफ मई, आज 17 मई है और आज के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विथ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट सीरीज़ में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। सो इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस होंगे, स्पोर्ट न्यूज़ होगा एंड इम्पॉर्टेंट डेज होगा। ठीक है, तो ये सारे आज के टॉपिक हो गए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सारी न्यूज़ को एक नज़र में। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़, प्रत्येक वर्ष विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। ओके, यानी आज के दिन जो है विश्व दूरसंचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए क्या है। भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की है, इंडियन ऑरिजिन की है ये नीरा टंडन। इन्हें वरिष्ठ सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है व्हाइट हाउस में। राइट, तो इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे और जो भी रिसेंट के अपॉइंटमेंट है उसके वो भी आपको यहाँ पे रिवीजन करवाया जाएगा। सो कंटिन्यू कीजिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत ने पहली वृक्ष रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, फर्स्ट टाइम किया है और ये इसके बारे में, इस समिट के बारे में हम लोग आगे के पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह दर्ज किया है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल न्यूज़। सबसे पहले हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच रमेश पोवाड़ नियुक्त किए गए हैं। ओके, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के हेड की अपॉइंटमेंट की गई है। रमेश पोवाड़ जो है हेड के रूप में, हेड कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग बन गई हैं। नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, बच्चों में श्वसन रोग बीमारी का प्रमुख कारण HPIV है, यानी HPIV इस वायरस के बारे में हम लोग आगे जानेंगे और कई सारे डिजीज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को जो है बिना स्किप करते हुए देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपके लिए। राइट, नेक्स्ट देखिए, निर्वासित तिब्बत सरकार के नए PM पेम्पा शेरिंग बन गए हैं। निर्वासित तिब्बत सरकार के न्यू PM इलेक्ट हुए हैं, कौन? पेम्पा शेरिंग। ऑलराइट, सो ये सारे न्यूज़ हो गए आगे आज के, जिसको हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे। ओके गाइज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो अचीवर्स वेब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजली मिल सके। ऑल राइट, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जल्दी से। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ओके, सो आज के दिन 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। ओके, एंड दिस ईयर इसका थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। राइट, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स 2021 का वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे का थीम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और मई के अब तक के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज को रिवीजन करते हैं। तो देखिए जल्दी से, 1 मई को क्या मनाया गया? विश्व श्रमिक दिवस, वर्ल्ड लेबर डे। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, राइट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ओके, 3 मई को मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। फिर 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? 5 मई को। नेक्स्ट है 7 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? 7 मई को। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस आता है। फिर 9 मई को इम्पॉर्टेंट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेंट बर्ड डे कब मनाया जाता है? 9 मई को, राइट। एंड नेक्स्ट देखिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस,
नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? 11 मई को, और 12 मई को वर्ल्ड नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हो गए, जैसे कि विश्व नर्स दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये सारे जो हैं ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। नाम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन नियुक्त किए गए? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम रिसेंटली, राइट? सो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में अपॉइंट किए गए हैं रमेश पोवार। ओके, कौन अपॉइंट किए गए हैं? रमेश पोवार। याद रखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड बने हैं। और यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में प्रेजेंट में बीसीसीआई के चेयरमैन है सौरभ गांगुली, एंड आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है ग्रेग बर्कले, राइट? नेक्स्ट देखिए, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अप्रैल 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दो प्लेयर को सम्मानित किया गया है। वेस्ट मेन प्लेयर जो है उन्हें बाबर आजम एंड एलिशा हिली, वुमेन प्लेयर, ठीक है। देखिए बाबर आजम जो कि ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, तो इन दोनों को जो है ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अप्रैल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। ऑलराइट, सो ये सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, राइट? नॉर्थ ईस्ट स्टेट के पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है अजंता नियोग, राइट? आप लोग को पता होगा अभी इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे जो है एनडीए की गवर्नमेंट फिर से बनी है। सीएम कौन बने? हिमंत विश्व शर्मा, राइट? हिमंत विश्व शर्मा वहाँ के सीएम बने हैं। इन्होंने अजंता नियोग को फाइनेंस डिपार्टमेंट एलोकेट किया है, जिससे वह जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट की पहली वित्त मंत्री बन गई है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये जो अजंता नियोग है ये असम विधानसभा की 4 बार सदस्य भी रह चुकी हैं। नाउ असम के गवर्नर कौन है? आप लोग बताइएगा, असम के गवर्नर कौन है? चलिए मैं ही बता देती हूँ, असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, राइट? एंड असम का नेशनल पार्क कौन कौन सा है? असम में नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये सारे नेशनल पार्क जो है ये असम में हो गए। ना एक्स्ट्रा देखिए, एक्स्ट्रा में आपके लिए क्या दिया गया है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित प्रथम मंत्रिमंडल यानी फर्स्ट कैबिनेट जो गठित की गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट? तो सबसे पहले रक्षा मंत्री, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन? बलदेव सिंह, राइट? बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए थे। एंड अभी प्रेजेंट में डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ये इसके हेड कौन है? राजनाथ सिंह है। ओके, नेक्स्ट देखिए वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड कौन बनाए गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस? आर के सन्मुख शेट्टी, राइट? याद रखिएगा, आर के सन्मुख शेट्टी वित्त मंत्री के रूप में ये बनाए गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। और अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट देखिए रेलवे एवं परिवहन मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट के हेड उस टाइम बनाए गए थे जॉन मिथाई, ठीक है, जॉन मिथाई। एंड अभी प्रेजेंट में है पीयूष गोयल। ओके, खाद्य एवं कृषि मंत्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, खाद्य एवं कृषि मंत्री, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह, राइट? डॉक्टर राजेंद्र सिंह खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए थे। एंड अभी प्रेजेंट में नरेंद्र सिंह तोमर है, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। ओके, लॉ मिनिस्टर एंड स्वास्थ्य मंत्री कौन बनाए गए थे? राजकुमारी अमृता कौर। और अभी प्रेजेंट में कौन है? हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन है। एंड श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर कौन बनाए गए थे? जगजीवन राम। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज बीन अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर टू द व्हाइट हाउस? ओके, सो व्हाइट हाउस यानी जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन की सीनियर एडवाइजर के रूप में अपॉइंट की गई है नीरा टंडन, राइट? ए इज द राइट आंसर, नीरा टंडन। ये इंडियन ओरिजिन वुमेन है यानी भारतीय मूल की महिला है ये,
और इन्हें व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये भारतीय मूल की महिला है, नीरा टंडन। ऑलराइट, एंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया के चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा है। ठीक है, चेयरपर्सन कौन है? रेखा शर्मा, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राइट। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज संघ के अध्यक्ष यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, राइट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AIBA बोलते हैं, राइट। इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के एक कमिटी है वेटरन कमिटी, राइट, वेटरन कमिटी। इस कमिटी की चेयरमैन बनाई गई है मैरी कॉम, राइट। ये आप ध्यान में मत रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ की अध्यक्ष है मैरी कॉम, नो। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ के एक कमिटी है वेटरन कमिटी, उसकी ये चेयरमैन है मैरी कॉम, राइट। एंड इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है यानी चेयरमैन कौन है? उमर क्रेमलेव। कौन है? यहाँ लिख देती हूँ मैं, उमर क्रेमलेव। ओके, ये प्रेसिडेंट है AIBA के, एंड AIBA का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुजाने में, राइट। नेक्स्ट है प्रथम स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के महिला निदेशक यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर ऑफ ICC, राइट। तो ये बनी थी इंदिरा नूई। ओके, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा नूई इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर ऑफ ICC यानी ICC की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बनी थी इंदिरा नूई। इनकी अपॉइंटमेंट जो है ये 2-3 ईयर आई थिंक 2018 में ही हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किनकी अपॉइंटमेंट हुई है रिसेंटली? भाव्या लाल, राइट, भाव्या लाल। और ये भी भाव्या लाल जो है ये भारतीय मूल की महिला है, राइट। सो याद रखिएगा, नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के अध्यक्ष यानी UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड के चेयरमैन कौन बनी थी? प्रीति सिंह। ये इनकी अपॉइंटमेंट भी रिसेंटली हुई है। प्रीति सिंह ये भी इंडियन ऑरिजिन वुमेन है, इंडियन एंड अमेरिकन ऑरिजिन यानी भारतीय अमेरिकी महिला है ये प्रीति सिंह। इनकी नियुक्ति जो है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में की गई थी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, राइट, यानी कार्यकारी सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू जर्नलिस्ट सफरिंग फ्रॉम कोरोना? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा MP, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो जर्नलिस्ट को फ्री में ट्रीटमेंट देंगे, वैसे जर्नलिस्ट जो कि कोरोना से सफ़र कर रहे हैं, राइट। एंड रिसेंटली MP गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों के लिए भी अनाउंसमेंट की गई थी। वैसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स को खोए हैं कोविड की वजह से, उन बच्चों को 5000 रुपए का पेंशन देने की घोषणा की गई है और साथ ही साथ उनको महीने का राशन भी दिया जाएगा और क्या है उनको एजुकेशन जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी फ्री में, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है MP गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंस की गई है। ओके, याद रखिएगा। एंड मध्य प्रदेश के CM आप यहाँ पे देख रहे होंगे शिवराज सिंह चौहान है। एंड गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ओके, एंड नेशनल पार्क कौन कौन सा है मध्य प्रदेश का? एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। नेशनल पार्क कौन कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है, एंड पेंच नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये सारा नेशनल पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हुए यहाँ देखिए कोविड से रिलेटेड कुछ जो अभी स्कीम आई है और जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो यहाँ पे दिए गए क्वेश्चंस देखिए क्या है। सबसे पहले, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से अपने माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? कोविड-19 से जो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को जो बच्चे खो दिए हैं उनके लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, MP गवर्नमेंट के द्वारा भी किया गया है और साथ ही साथ 5000 पेंशन भी देने की घोषणा की गई है। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में
ओनली फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कही गई है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन बेड और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? सो मिशन हौसला जो है ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ओके, लास्ट टाइम जब मैं बताई थी तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं हरियाणा बताई थी, राइट। सो उत्तराखंड इज करेक्ट, राइट। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो है मिशन हौसला की शुरुआत की गई है। क्यों? कोविड रोगियों को, कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन बेड, प्लाज्मा, ये सब प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों की दिमागी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में सहायता करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है ये सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन शुरू किया गया है? कोवी वैन ये स्टार्ट किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा प्लाज्मा दाताओं के साथ कोविड-19 रोगियों को जोड़ने के लिए संजीवनी लॉन्च किया गया है? सो संजीवनी ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्नैपडील के द्वारा, राइट। स्नैपडील के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों? इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो है कोविड-19 के जो पेशेंट हैं और उनको जो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, तो प्लाज्मा डोनर को कोविड-19 रोगियों से ये पोर्टल जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है संजीवनी, ये कनेक्ट कर पाएगा, राइट। तो याद रखिए, स्नैपडील के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह यानी रिमिटेंस इनफ्लो दर्ज किया है? According to the World Bank Migration and Development Brief Report, which country recorded the highest remittance inflow in 2020? Okay, so इसका राइट आंसर होगा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत जो है, भारत में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह जो है दर्ज किए गए हैं फॉर ईयर 2020, 2020 के लिए, राइट। ये रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। इसके अनुसार जो है सबसे ज़्यादा प्रेषण प्रवाह जो है ये भारत के द्वारा दर्ज की गई है। अब प्रेषण प्रवाह क्या होता है? रिमिटेंस इनफ्लो ये क्या होता है? ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक देश से दूसरे देश में जो धन जाते हैं यानी जो मनी भेजे जाते हैं उसका योग है। यानी रिमिटेंस इनफ्लो इज सम ऑफ मनी विच इज सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, राइट। एक देश से जो दूसरे देश में जो मनी भेजे जाते हैं, जो धन भेजे जाते हैं, उसका योग, उसका सम है, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है भारत सबसे ज़्यादा 2020 में 83 बिलियन डॉलर का सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह दर्ज किया है। यानी भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। हालांकि लास्ट ईयर की तुलना में 2% जो है गिरावट आई है इसमें, ओके। एंड आफ्टर इंडिया के बाद जो है चाइना है जिसने 2020 में प्रेषण में 59.5 बिलियन डॉलर प्राप्त किया था। ओके, सो ये सारी पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए का वाशिंगटन डीसी, राइट। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक चीफ कौन है? वर्ल्ड बैंक के चीफ कौन है? डेविड मालपास, राइट, डेविड मालपास। आईएमएफ हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, इसका भी हेडक्वार्टर। नेक्स्ट देखिए, आईएमएफ एमडी, आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, राइट। नेक्स्ट देखिए, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ कौन है? भारतीय अमेरिकी है ये, गीता गोपीनाथ, राइट। सो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है देखिए, किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी की? विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? ऑलराइट, सो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत के द्वारा जो है ये पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी की गई। कहाँ? न्यू दिल्ली में, ओके। न्यू दिल्ली में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था वर्चुअली रूप में, राइट। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। भारत जो है ये पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी की, और इस मीटिंग की अध्यक्षता जो है श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व
चंद्र ने की थी। ठीक है, ये श्रम और रोजगार सचिव हैं और इन्होंने ही इस मीटिंग की अध्यक्षता की थी। ऑलराइट, नाउ इस मीटिंग का मेन एजेंडा क्या था? यह मीटिंग जो था ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, ब्रिक्स का एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का यह मीटिंग था और इस मीटिंग का मेन एजेंडा था ब्रिक्स नेशन के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता को बढ़ावा देना, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को प्रमोट करना। दूसरा, फॉर्मलाइजेशन लेबर मार्केट यानी श्रम बाजारों का औपचारीकरण था। फिर श्रम शक्ति में महिलाओं की पार्टिसिपेशन। तो ये सारी जो थी ये मेन एजेंडा रहा था इस मीटिंग का। ओके, नाउ ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में कौन कौन सा नेशन है? 5 नेशन है ना ब्रिक्स में। कौन कौन सा है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। राइट, तो इसका फॉर्मेशन जो है 2006 में हुआ था, 2006 में। एंड इनिशियली साउथ अफ्रीका जो था, साउथ अफ्रीका वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। राइट, सो साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ इसमें? 2010 में। साउथ अफ्रीका जो था 2010 में ऐड हुआ, इनिशियली ये ब्रिक था। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मसाला में क्या दिए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर। चलिए रिवीजन कर। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। राइट, नेक्स्ट देखिए क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अभी आपने देखा डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या के नैरोबी में। राइट, नेक्स्ट देखिए क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर आपको याद होगा इटली के रोम में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन डीसी में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर हो गए। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चों में किस प्रकार की बीमारी का प्रमुख कारण HPIV है? HPIV इज द लीडिंग काउज ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज इन चिल्ड्रेन। राइट, सो HPIV, सबसे पहले HPIV का फुल फॉर्म देखिए क्या है? ह्यूमन पारा इन्फ्लुएंजा वायरस। राइट, क्या है? ह्यूमन पारा इन्फ्लुएंजा वायरस। ये वायरस जो है ये किस प्रकार की बीमारी का प्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन रोग यानी रेस्पिरेटरी डिजीज। राइट, बच्चों में जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उसका मेन रीजन ये वायरस ही होता है। राइट, ह्यूमन पारा इन्फ्लुएंजा वायरस। जैसे बच्चों में निमोनिया हो जाता है कई बच्चों को, तो निमोनिया जैसे 30% से 40% बीमारियों के लिए ये वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये वायरस जो है सीनियर सिटीजन को भी, बुजुर्गों को और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको भी प्रभावित करता है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंटली रिसर्चर ने प्रोटीन का एक छोटा सा हिस्सा, एक स्मॉल पोर्शन प्रोड्यूस किया है प्रोटीन का। राइट, जो कि इस वायरस को सेल में चिपकने से रोक सकता है, यानी सेल यानी कोशिका। राइट, तो कोशिकाओं से चिपकने से रोक सकता है इस वायरस को। एक प्रोटीन डेवलप किया गया, प्रोड्यूस किया गया है। ओके, सो याद रखिएगा HPIV HPIV वायरस किस प्रकार की बीमारी का प्रमुख कारण होते हैं? तो श्वसन रोग। ऑलराइट, एंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए डिजीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है कौन सी बीमारी फफूंद यानी कवक का कारण होती है? कवक यानी फंजाई। राइट, कौन सी बीमारी फंजाई के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दमा, एथलीट फुट एंड खाज। सो दमा जो होते हैं, दमा यानी अस्थमा बोलते हैं इंग्लिश में। अस्थमा जो है फंजाई के कारण होता है। दूसरा, एथलीट के फूड में जो स्कैबीज हो जाते हैं, खाज हो जाते हैं, वो भी फंजाई के कारण यानी कवक के कारण होते हैं। राइट, नेक्स्ट देखिए किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग हो जाता है? गंजेपन यानी बाल्डनेस। राइट, बाल्डनेस जो अभी वार्डनेस डिजीज है, ये किस कवक के कारण यानी किस फंजाई के कारण होता है? ये टीनिया कैपिटिस नाम का फंजाई है, इसके कारण जो है लोग गंजे हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। एंड रेबीज का वैक्सीन का डेवलपमेंट जो है ये किसके द्वारा किया गया था? लुईस पास्चर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। राइट, नेक्स्ट देखिए कौन सी बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होती है? प्रोटोजुआ के कारण कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होती है। पायरिया जो कि ये भी प्रोटोजुआ के कारण होती है। और पेचिस, ये सारी डिजीज जो है ये प्रोटोजुआ के कारण होती है। नेक्स्ट देखिए फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं,
इसमें क्या होता है, फाइलेरिया में क्या होता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में क्या होता है, सूजन आ जाती है। तो पैरों में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से पैर जो है हाथी की तरह दिखते हैं, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहते हैं, एलिफेंट फिट भी कहते हैं। ओके, सो बेसिकली इसका नेम क्या है, फाइलेरिया। फाइलेरिया में क्या होता है, पैरों में सूजन आ जाती है, राइट। सो ये सारे इंपॉर्टेंट डिजीज हो गए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निर्वासित तिब्बत सरकार के नए पीएम कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द न्यू पीएम ऑफ द एग्जाइल तिब्बत गवर्नमेंट? ओके, सो निर्वासित तिब्बत सरकार के नए पीएम बने हैं पेम्पा सेरिंग। ऑलराइट, पेम्पा सेरिंग याद रखिएगा। ये निर्वासित तिब्बत सरकार का गठन के लिए अभी इलेक्शन जो हुए हैं, निर्वासित तिब्बत सरकार का गठन के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस सहित 22 देश जो है 22 कंट्री में मतदान हुआ था, राइट। कई देशों में पोलिंग एंड काउंटिंग सेंटर बनाए गए थे। फर्स्ट फेज का वोटिंग जो है ये 3 जनवरी को हुआ था, 3 जनवरी 2021 को हुआ था, एंड सेकेंड फेज का वोटिंग जो था ये 11 अप्रैल को हुआ। उसके बाद अब करीब 1 महीने के बाद जो है इलेक्शन रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, जिसमें निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिंग बनाए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं। ऑलराइट, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अभी रिसेंट के जो अपॉइंटमेंट है वो दिया गया है। हिमंत विश्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? असम। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्ति की गई है? एमके स्टालिन, राइट। विश्व में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? ओके, सो विश्व में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? सना मारिन। ये अभी भी प्रेजेंट में है, और उस दिन लास्ट सेशन में मैं थोड़ी सी मिस्टेक वहाँ पे स्लैंग हो गया था बोलने में। फिनलैंड की पीएम है ये, ठीक है, न्यूजीलैंड की नहीं है, ये फिनलैंड की है, राइट। तो फिनलैंड की ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि सबसे कम उम्र की यानी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वर्ल्ड की, राइट, फिनलैंड की सना मारिन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वियतनाम के नेक्स्ट पीएम बने हैं फाम मिन चिन, राइट। हती के नए प्रधानमंत्री बने हैं कोलर्ड जोसेफ। सो ये सारे रिसेंट के हो गए। क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली साहब जो है इनकी नियुक्ति फिर से हो गई है, यानी ये फिर से प्राइम मिनिस्टर नेपाल के बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए नीशू कुमार के द्वारा दिया गया है, मनीष मित्तल के द्वारा दिया गया है, अग्रिता कुमारी के द्वारा दिया गया है। ओके, सो वेल डन गाइस। आगे देखिए आपके लिए क्या क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, किस आईटी संस्थान नई मोबाइल शमशान प्रणाली विक स्टोव के सिद्धांत पर काम करती है? Which IT institute works on the principle of the new mobile crematorium system weak stove, right? So option is IT Mumbai, IT Roorkee, IT Ropar and IIT Patna. So right answer क्या है इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। ऑल राइट गाइज, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर 2 days सेशन। आज का सेशन जो है यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था, राइट। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके आप लोगों में शेयर कीजिए। ओके गाइज, एंड यस, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।